बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी के बोर्ड, जिसको ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन बोलते हैं, कि सीबीसी क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, और पेशेंट की वैल्यू के साथ साथ हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैच करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आरबीसी के बोर्ड बात करेंगे, इसमें हम डब्ल्यूबीसी के बोर्ड बात करेंगे, इस पे हम एचपी के बोर्ड बात करेंगे, हीमोग्लोबिन के बोर्ड बात करेंगे, इसमें हम प्लेटलेट के बोर्ड बात करेंगे कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, और इनकी पेशेंट की वैल्यूज़ को साथ रख के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे कि आप घर में अपनी सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारी सीबीसी की वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान है या ज़्यादा है या कम है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि सीबीसी क्या है और इसकी वैल्यूज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट को हम घर में कैसे स्टडी कर सकते हैं। मेरा नाम ज़ीशान अली है और मेरी वीडियोस लैब टेस्ट और हेल्थ मेडिसिन के बोर्ड होती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। जब भी हमें कोई मसला हो तो हमारे डॉक्टर साहबान हमें सीबीसी एडवाइस करते हैं। सीबीसी बेसिकली हमारे ब्लड में सेल्स की मकदार को जानने के लिए करवाई जाती है। अभी सीबीसी की रिपोर्ट को, उसकी रेफरेंस वैल्यू और पेशेंट की वैल्यू को स्टडी करते हैं आपके सामने, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने घर में सीबीसी की रिपोर्ट कैसे स्टडी करनी है। इसमें बहुत सारी चीजें और इसके प्रिंसिपल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके सामने सीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टेस्ट है जो कि डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद पेशेंट की वैल्यू है जो कि 8.2 है, उसके बाद यूनिट आता है जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को, रेफरेंस वैल्यू को मेजर करते हैं, और उसके बाद लास्ट में रेफरेंस वैल्यू आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिसको टीएलसी भी कहते हैं, टोटल लिकोसाइट काउंट, और जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। White blood cells are part of the body immune system. They help the body fight infection and other disease. वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज़ में लड़ने के लिए मदद फराहम करता है। कि नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो पेशेंट वैल्यू 8.2 है और रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो 3.5 से 10.0 है। तो हमारी पेशेंट की वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यू है क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू के दरमियान में है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी की, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल काउंट मेजर द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स इन योर ब्लड। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू एवरी सेल इन योर बॉडी। योर सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड स्टे हेल्दी। आरबीसी रेड ब्लड सेल को काउंट करता है और इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और ये आपके लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्थी रहने के लिए और लंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पेशेंट की वैल्यू की। तो पेशेंट की वैल्यू 4.97 है और रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो रेफरेंस वैल्यू की में 4.5 से 5.5 है, और फीमेल की बात करें तो 3.8 से 4.8 है। तो हमारी वैल्यू रेफरेंस वैल्यू के दरमियान में है, तो इट्स मीन के आरबीसी भी नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं एचबी की, जिसको हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं। Hemoglobin is the protein contained in red blood cells that is responsible for delivery of oxygen to the tissue. हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने में। अब हम बात करें इस पेशेंट की वैल्यू की, तो पेशेंट की वैल्यू 14.5 है। तो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू में मेल की 13 से 16 है और फीमेल की 12 से 14 है। तो ये हमारे पेशेंट की जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू के दरमियान में है, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। इसके बाद बात करें तो पीसीवी या एचसीटी है।
A HCT test measure the proportion of red blood cell in your blood. Red blood cell carry oxygen throughout your body. Having too few or too many red blood cell can be a sign of certain disease. The HCT test also known as a back cell volume. HCT test आपके खून में सुरख खुलियात RBC को पैमाइश करता है और RBC पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और बहुत कम या बहुत ज़्यादा RBC का होना बाद बीमारियों की अलामात हो सकता है। तो ये इसको पैक सेल वॉल्यूम टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट की वैल्यू की बात करें तो 42.7 है। तो रेफरेंस रेंज की बात करें तो 39 से 52 है मेल की और फीमेल की 37 से 47 है। तो हमारे पेशेंट की वैल्यू हमारी नॉर्मल रेंज के दरमियान में है, तो इट्स मीन कि ये भी नॉर्मल वैल्यू है। HCT के बाद MCV आता है। तो MCV मेजर द एवरेज साइज ऑफ योर ब्लड सेल। तो ये ब्लड सेल के साइज़ की बात करता है। तो हम इसके पेशेंट की वैल्यू देखें तो 85.9 है। तो रेफरेंस इसकी हम देखें तो 80 से 96 है। तो ये भी हमारी रेफरेंस वैल्यू के दरमियान है पेशेंट की वैल्यू, तो इट्स मीन कि ये भी हमारी नॉर्मल रिपोर्ट है। उसके बाद हम बात करें तो MCH आता है। इट इज़ द एवरेज अमाउंट इन ईच ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी। ये हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन की आपके RBC में औसतन मकदार है जो आपके जिस्म के गिर्द ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो MCH की पेशेंट वैल्यू की बात करें तो 29.2 है। तो रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो 27 से 32 है। तो ये भी पेशेंट वैल्यू जो हमारी है वो रेफरेंस वैल्यू के दरमियान है, तो इट्स मीन कि ये भी नॉर्मल वैल्यू है। इसके बाद MCHC आ जाता है। तो MCHC टेस्ट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC relative to the size of cell itself. MCHC is a calculation that help describe how much space inside of each RBC is made of hemoglobin. MCHC टेस्ट RBC में हीमोग्लोबिन के सेल की जिसामत को अर्तकास के लिहाज से नापता है। MCHC एक हिसाब है जो ये बताने में मदद करता है कि हर RBC के अंदर कितनी जगह हीमोग्लोबिन से बनी हुई है। तो अब हम पेशेंट की वैल्यू की बात करें तो पेशेंट की वैल्यू 34.0 है और जबकि रेफरेंस वैल्यू 30 to 35 है। तो ये भी 30 to 35 के दरमियान है हमारे पेशेंट की वैल्यू और इट्स मीन कि ये भी नॉर्मल वैल्यू है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट की। Platelet are small colorless cell fragments in our blood that form clots and stop or prevent bleeding. Platelets are made in our bone marrow. Bone marrow contains stem cells that develop into red blood cells, white blood cells and platelets. प्लेटलेट्स हमारे खून में छोटे बेरंग सेल के टुकड़े होते हैं जो जमने और खून रोकने में मददगार साबित होते हैं। प्लेटलेट हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो स्टेम सेल होते हैं जो खून के सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेटलेट्स में बनते हैं। तो अब हम प्लेटलेट्स की बात करें तो हमारे पेशेंट की वैल्यू 327 है और रेफरेंस वैल्यू 150 से 450 है। तो ये भी हमारी रेफरेंस वैल्यू के दरमियान है। इट्स मीन के हमारे पेशेंट के प्लेटलेट वैल्यू भी नॉर्मल है। वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज कि अगर हमारी रेफरेंस वैल्यू से कोई भी हमारे पेशेंट की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो तो हमें लाजमी अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं DLC की, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मेजर द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ WBC प्रेजेंट इन द ब्लड। DLC में सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट एक्ट एज योर इम्यून सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल एक किस्म के वाइट ब्लड सेल हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के डिफेंस के लिए पहली लाइन के तौर पर काम करते हैं। हम वैल्यू की बात करें तो हमारे पेशेंट की वैल्यू 61 है और रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो वो 54 से 62 है। तो ये भी हमारी रेफरेंस वैल्यू के दरमियान में है। इट्स मीन के ये भी नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट ए टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड इज फाउंड इन
इन द ब्लड एंड इन लिम्फो टिश्यू। ये एक किस्म का इम्यून सेल है जो बोन मैरो में बनता है और खून, ब्लड और लिम्फो टिश्यू में पाया जाता है। तो इसकी हम पेशेंट वैल्यू बात करें तो 31 है और रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो 225 से 33 है। तो इसमें भी हमारे पेशेंट की वैल्यू हमारे रेफरेंस वैल्यू के दरमियान में है, तो इट्स मीन के ये नॉर्मल वैल्यू है। इसके बाद मोनोसाइट हैं। तो मोनोसाइट्स आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट रिसाइड इन योर ब्लड एंड टिश्यू टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स। मोनोसाइट्स एक किस्म के वाइट ब्लड सेल हैं जो जरासीम तलाश करके तबाह करने के लिए आपके खून और बाफ्तों में रहते हैं। तो इसकी पेशेंट की वैल्यू की बात करें तो 0.4 है। तो रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो 0.3 से 0.7 है। तो ये भी हमारे पेशेंट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है और ये रेफरेंस वैल्यू के दरम्यान में है। इसके बाद हम बात करें तो इयोसिनोफिल है। इयोसिनोफिल आर वैरायटी ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड वन ऑफ द इम्यून सिस्टम कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बैटिंग मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स एंड सर्टेन इन्फेक्शन इन वर्टिब्रेट्स। वाइट ब्लड सेल के कंपोनेंट की एक किस्म है जो इम्यून सिस्टम के अज्जा में से इन्फेक्शन का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसकी अगर पेशेंट वैल्यू की बात करें तो 0.4 है। तो इसके नॉर्मल जो रेंज है, जो रेफरेंस वैल्यू है वो 0.1 से 0.6 है। तो ये भी नॉर्मल हमारी वैल्यू है, ये भी रेफरेंस रेट के दरमियान में है। तो ये हमारी सारी की सारी CBC रिपोर्ट नॉर्मल है। और लास्ट में मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी रिपोर्ट में कोई डेफिशिएंसी हो, कोई रेफरेंस से कोई रेंज ज़्यादा हो या कम हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।